आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब ठीक से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनके हवाले से मेरी जो है वो आज की वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बेसिकली मैंने जो पूरी वीडियो का थीम है वो ये है कि वीयू में अगर आपने एडमिशन लेना है तो शुरू से लेके एंड तक आप किस तरीके से आना है, आपने क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से मतलब आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी या आपने क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें ये से जी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो आपने एक काम करना है, सबसे पहले आपने इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। और अभी सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि आपके पास एक सब्सक्राइब का बटन होगा। आपने उस सब्सक्राइब के बटन को ऑन कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन को आपने ऑन कर लेना है ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। सब्सक्राइब से ये होता है कि हम जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो हमें उसका कुछ ना कुछ रिवार्ड मिल जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें पहले इसको और बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर दें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम भी इस काबिल हूँ कि आप लोगों को नेक्स्ट भी आपको सिखा सकूँ, समझा सकूँ। तो जो आज का टॉपिक है वो है वीयू के एडमिशन्स के बारे में। टोटली तौर पे वीयू में कैसे एडमिशन होते हैं इस चीज़ के मतलब टोटली मैंने आपको बताना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर साल हर सेमेस्टर में वीयू साल में 2 मरतबा अपने एडमिशन्स को अनाउंस करती है। एक दफ़ा स्प्रिंग में करती है जो तकरीबन ये होते हैं जिसकी जो स्टार्टिंग होती है तकरीबन मार्च के शुरू में या फरवरी के लास्ट तक होता है। और दूसरा जो इसके एडमिशन होते हैं वो तकरीबन इसके सितंबर के लास्ट तक होता है। सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के शुरू में इसके जो एडमिशन है वो स्टार्ट होते हैं। साल में 2 मरतबा वीयू अपने जो है वो एडमिशन का ऐलान करती है। तो अब कोई भी स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट जो काम करता है, जो वर्क करता है, जो रेगुलरली किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता, कोई काम करता है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि वो अपने साथ में एजुकेशन अपने साथ में कंटिन्यू रख सके। वीयू में 70% वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, साथ में उन्होंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया होता है। तो अगर आपके एफएससी या डीएई या आईसीएस या आईकॉम कोई भी ऐसी एजुकेशन जो इंटर के रेलिवेंट हो आपने की हो और 50% मार्क्स से की हो, 50% मार्क्स से अगर आपने की हुई है तो आपको वीयू में एडमिशन मिल सकता है। कुछ 3-4 कैटेगरी ऐसी हैं जो मेरिट बेस के ऊपर होती हैं, जैसे ये लिखा हुआ है बायोलॉजिकल साइंसेज प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम जो इसके रेलिवेंट हैं उनकी एंट्री टेस्ट होता है और उनकी स्पेसिफिक सीट होती है। बाकी तमाम प्रोग्राम्स की कोई सीट नहीं होती, वो आप ओपनली कर सकते हैं इसके लिए। तो वीयू सबसे पहले प्रोग्राम कौन कौन से करवा रहे हैं अगर आप नीचे आए तो ये चेक करें। जो इस 2022 में हर दफ़ा वीयू प्रोग्राम करता है ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एमएससी अप्लाइड फिजियोलॉजी, एमएससी ऑर्गेनाइजेशन फिजियोलॉजी, एमएससी इकोनॉमिक्स, एमएससी मास कम्युनिकेशन, एमएस इकोनॉमिक्स, एमएस इंग्लिश, एमएस फिजियोलॉजी, एमएस बीएस सोशियोलॉजी, associate degree in mass communication, associate degree in physiology, diploma in applied physiology, diploma in television production, diploma in English language teaching, diploma in। तो ये सारे जो मतलब आर्ट्स के अंदर ये वीडियो प्रोग्राम करवा रही है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये 11 प्रोग्राम करा रही है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर भी 9 प्रोग्राम करा रही है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी तकरीबन ये सारे 31 प्रोग्राम करा रही है। फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये 9 वाले ये प्रोग्राम करा रही है। और इसके अलावा 0 सेमेस्टर और ओनली फॉर 2 ईयर एसोसिएट बीएस एंड बीएस डिग्री प्रोग्राम। मतलब 0 सेमेस्टर किन के लिए है? जो 2 साल डिग्री में काम एडमिशन लेना चाह रहे हैं 0 सेमेस्टर उनके लिए है जिनके नंबर 50% से कम है। तो वो एक इजाफी सेमेस्टर लगाते हैं पहले
देन उनकी डिग्री का पहला सेमेस्टर कंटिन्यू होता है। इसको जीरो सेमेस्टर कहते हैं। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि 50% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए, 50% होने चाहिए वीयू के एडमिशन के लिए, इंटर में आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स हैं, इसकी जो लैब्स हैं, ये लिखा हुआ है सारा कि ये कहाँ कहाँ में इसकी क्लासेस होती हैं, कहाँ कहाँ इसकी लैब्स हैं, तो ये सारा इनका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको अगर आपने एमएससी में एडमिशन लेना है तो आपकी क्या कैटेगरी होनी चाहिए, ये सारा आपने लिखा हुआ है कि आपको 14 ईयर एजुकेशन 2 CGP आपकी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें आपकी आगे डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से आपकी क्या क्या रेलिवेंट बनती है। 45% मार्क्स यहाँ पे, जी बिल्कुल 45% वाला जीरो सेमेस्टर, 45% आपको चाहिए, 45% आपको चाहिए। शायद मुझे को बता रहा था 50% लास्ट सेमेस्टर में, लेकिन चलें, अच्छा कुछ में वाकई ही है, ये देखिए ना 50%। ये आप चेक कर लीजिएगा अपने प्रोग्राम के रिलेटेड, आपका जो सा प्रोग्राम आपने एडमिशन लेना हो वो आपने करना है, ठीक है। तो अब आपने एडमिशन, सबसे पहले आपने किस टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है आपने वो डिसाइड करना है। उसके बाद वीयू के एडमिशन जो है वो ये दो तरीकाकार से होते हैं, एक होम बेस्ड होता है और दूसरा कैंपस बेस्ड होता है। अब होम बेस का क्या मतलब है? होम बेस का मतलब यह है कि आप घर में बैठ के अप्लाई करते हैं, आपका कोई कैंपस नहीं है, तो कैंपस में से पेपर एग्जाम आपने अपने नियरेस्ट सेंटर में ही देने जाना है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप हमेशा जब भी आपने एडमिशन लेना है तो आप अपने करीबी कैंपस में जाके उधर एडमिशन लें, खुद ऑनलाइन नहीं करें। या खुद ऑनलाइन अगर आप सबमिट करें तो आपने अपने नियरेस्ट कैंपस को आपने कैंपस एडमिशन लेना है। उस ना ही क्लासेस कैंपस की होती हैं और ना ही क्लासेस वैसे होती है। लेकिन कैंपस का ये होता है, जब आप कैंपस को सिलेक्ट करते हैं तो जो आपकी ट्यूशन फी होती है उसमें 50% कैंपस को जाता है। तो कैंपस इसके बदले में आपको इशू को बनता है, कोई मसला बनता है, तो वो आपको उसके मतलब इसके रिलेटेड आपकी सारी चीज़ों में आपको हेल्पफुल होता है, आपको मदद करता है। आपको कोई इशू बन जाता है तो फिर उसका वो जिम्मेदार होता है, आपको खाल करवा देता है। तो अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको आईडी कार्ड चाहिए, ठीक है। अगर आपका एडमिशन अभी तक नहीं आ रहा है, जैसे अभी तो सब एडमिशन आ गए हुए हैं ना, ये बात हो रही है अपना फाल के एडमिशन की। तो इसके लिए आपको होप सर्टिफिकेट चाहिए। होप सर्टिफिकेट चलो अभी आपके पास तमाम रिजल्ट कार्ड चाहिए, ठीक है। आपके पास जो भी आपका इंटर का रिजल्ट कार्ड, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, आपका आईडी कार्ड, आपका डोमिसाइल, आपका ये सारी चीजों की तीन फोटो कापीज आपने आपके पास अटेस्टेड फोटो कापीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब आप कैंपस में जाएं तो आपके पास मौजूद होना चाहिए। कैंपस में आपको टोटली इजीली आपको बता देंगे, और नियरेस्ट कैंपस आप गूगल पे सर्च करें तो आपको आगे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे स्कॉलरशिप भी होती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, और इसमें आगे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है। इसकी इस टॉपिक पे मैं अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं मुसलसल 2 सेमेस्टर के अंदर स्कॉलरशिप में स्टडी कर रहा हूँ, तो आपको इसके मतलब मैं टोटल तौर पर बताऊंगा कि स्कॉलरशिप कैसे आती है, किससे किसे मिलती है, क्या होता है। अब इस फिर वक्त मैं एडमिशन के मतलब भी आपको बताऊंगा। इसके बाद एमएड, एमएससी, बीएससी टोटली तौर पर डिटेल्स आपके सामने है कि आपने किस तरीके से लेना है, करना क्या है। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं इनकी 3 कॉपियां करवानी है आपने, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने हैं, और तकरीबन 500 रुपया आपके पास उस वक्त वक्ती तौर पर होना चाहिए। आपने नियरेस्ट कैंपस में जाना है, वो वहां पर आपने जाके अप्लाई कर देना है। अब जब आप अप्लाई कर देंगे, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो उससे तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो एडमिशन एप्लीकेशन है वो हमें मौसूल हो चुकी है। तो जैसे ही वो आपको मैसेज आएगा, उसके तकरीबन 20 जब एडमिशन क्लोज हो जाएंगे उससे 15-20 दिन पहले जब आप अपनी एप्लीकेशन प्रोग्रेस कर लेंगे, उससे 15 से 20 दिन के बाद आपको एक ऑफिशियल मैसेज आएगा वीयू की तरफ से कि आपका एडमिशन हो गया है, अब लिहाजा आप अपनी फी जो है वो जमा करवा दें। तो फी की पहली, अब मैं आपको बताता हूँ फी कितनी है वीयू की फी आपको बता देता हूँ कि वीयू का फी स्ट्रक्चर क्या है। ये फी स्ट्रक्चर फॉर लोकल स्टूडेंट है, फी स्ट्रक्चर फॉर ओवरसीयर है, शेड्यूल फॉर अदर चार्जेस। तो लोकल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकल के लिए क्या फी है। तो
ये देखें, ये आपने अपनी डिग्री के हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। एडमी जैसे मैं ये जो है मिसाल के तौर पे मैं कर रहा हूँ एमबीए, मैं लास्ट वाला करता हूँ, ठीक है। तो एमबीए का क्या एडमिशन फीस इसकी कितनी है, 7,000 इसकी एडमिशन फीस है, ठीक है। इसकी एडमिशन प्रोसेसिंग फीस 500 जो फर्स्ट टाइम आपसे ले लेंगे वो 500 है। इसके अलावा आपकी एनरोलमेंट फी पर सेमेस्टर 3000 है। ट्यूशन फी आपकी 2100 है। आप ट्यूशन फी कैसी आपकी टोटल निकलेगी, आपकी अगर मिसाल के तौर पे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 18 क्रेडिट हावर्स का आपने स्टडी करना है तो 2100 को आपने 18 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वो आपकी ट्यूशन फी आ जाएगी। आपकी जो है वो मतलब आपकी टोटल ट्यूशन फी आ जाएगी, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी उसके रिलेटेड आ जाएगी। तो उसके रिलेटेड आपकी वो सारी ट्यूशन फी आ जाएगी। तो सेम लाइक आप जिस जिस चीज में पढ़ रहे हैं, जिस चीज में आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपने वैसे वैसे यहाँ से फीस स्ट्रक्चर चेक कर लेना है, आपका कितनी टोटल फी बन रही है, या कैंपस में भी आपको डिटेल से इसके मतलब बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ओवरसीयर वीयू आपको ये भी सुनने को मिलेगा करती है, आप आउट ऑफ कंट्री जाकर भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री स्टडी करने की सूरत में आपकी फी जो है वो डॉलर्स के अंदर होगी। आपकी फी जो वो कन्वर्ट हो जाएगी डॉलर्स के अंदर। आप देखें ये $100, $50, ये मतलब डॉलर्स के हिसाब से आपकी फी बन जाएगी। उसके बाद आपको फीस स्ट्रक्चर के रिलेटेड भी आपको मैंने सारा गाइड कर दिया, बता दिया। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, सवालात होते हैं कि वीडियो की डिग्री वैलिड है या नहीं, इसमें कोई मसला तो नहीं होगा, इसका क्या ये वो सारा चीजें ना ये इंसान के जहन में होती है कि वीडियो में को हमें इशू ना हो जाए। तो हम गूगल से पूछ लेते हैं, गूगल से कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, इधर आप देखें आप होंगे इज देयर एनी इंटरेस्ट है वीडियो के अंदर, ये आपको बता देगा कि किस किस टेक्नोलॉजी के अंदर है इंटरेस्ट। अगर कह रहा है डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए, तो ये आपको ये भी आपके अंदर जो सारी चीजें उसने बता दी है। इज वीडियो डिग्री वैलिड, द ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान होल्ड्स ए फेडरल चार्टर मेकिंग इट्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड एंड accepted all over the country as well overseas। तो ये मतलब टोटली तौर पे आपकी जितने भी क्वेश्चन है हाउ गुड इज विजुअल रिप्लाई द सर्विसेज ऑफ द वेरी बेस्ट प्रोफेसर दैट द कंट्री हैज टू ऑफर। आपके ये क्वेश्चन का जो आपके जेन में है वो आपको इधर टोटली आपके तौर पर आपका जवाब दिया हुआ है कि आपको जो जो आपके जेन में माइंड में आ सकता है टोटली तौर पे आपका इस क्वेश्चन के अंदर आपके सवाल का जवाब मैंने दिया होगा, ठीक है। तो अब आपको मैंने बताया कि आपका जैसे ही आपका फाइनल मैसेज आएगा तो आपने क्या करना है, आपने बैंक में जाके फर्स्ट टाइम फी पे कर देनी है। अब जैसे ही आप फी पे कर देंगे, फी पे करने के 1 से 2 दिन के बाद आपको एक मैसेज आएगा जिसके अंदर आपको अपनी VULMS की आईडी और पासवर्ड आपको टोटली तौर पे आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अब VULMS पासवर्ड क्या होता है, आईडी क्या होता है, इसके रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो ये LMS होता है। आपको इसका आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, तो आपने जब इसको साइन इन करेंगे तो सेम लाइक आपको भी ऐसी बिल्कुल आईडी बन जाएगी। तो ये आपकी लैपटॉप के अंदर एक पूरी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, आपके कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर। तो आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपकी पूरी एक डिजिटल क्लास, एक डिस्टेंस लर्निंग क्लास आपकी टोटली तौर पर बन जाएगी। तो ये आपके मिसाल के तौर पर टोटली सब्जेक्ट्स हैं। तो इस अब मैं इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करूंगा कि हमने VULMS को कैसे ओपन करना है, ये भी मैं इंशाल्लाह इसको ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो इसके रिलेटेड मैं टोटली तौर पर वीडियो बनाऊंगा कि LMS को आपने कैसे करना है। जो एक तो इंस्टॉलमेंट आपने फी की पे कर दी उस वक्त 10, 11, 12,000, नेक्स्ट आपने फी कैसे पे करनी है, आपका रिजल्ट का आता है, वो इंशाल्लाह वीडियो को मैं सेकंड पार्ट में वीडियो बना दूंगा। तो अब वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, वो आप कमेंट के अंदर करें, इंशाल्लाह उसका आपको जवाब फुल फेयर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो उम्मीद है करता हूँ कि आपकी जो मालूमात है वो आपको अच्छी हो गई होंगी, आपको पता चल गया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आपने लाजमी तौर पे आप मुझसे क्लियर कर लेना है इनबॉक्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सब को ये जो टोटली मेरी वीडियो है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।